नमस्कार दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म आपको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी जानकारी आपको बताऊंगा ताकि फॉर्म भरने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। सबसे पहला इसका डेट लाइन मैं बता दूं, इसका ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं। 18 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी इसका जो एग्जाम होगा 8 फरवरी 2026 को जो है कंडक्ट होने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे जो 8 फरवरी को एग्जाम होगा ना, जैसे पेपर 2 का जो है मॉर्निंग शिफ्ट है और पेपर 1 का इवनिंग शिफ्ट होने वाला है। उसका टाइमिंग भी आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसको भी आप देख सकते हैं। बाकी बात की जाए एप्लीकेशन फी की, तो जनरल ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट है, आप चाहे पेपर 1 या पेपर 2 किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे, और दोनों पेपर के लिए करते हैं तो 1200 देने होंगे। वही SC ST दिव्यांग है तो आपको एक पेपर के लिए 500, दोनों पेपर के लिए आपको 600 रुपये देने होंगे। बाकी की जानकारी के लिए मैंने आपको जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस PDF को भी डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट ctet.nic.in पर आएंगे, या नहीं तो आप गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे या वेबसाइट मिलेगा। सर्च बॉक्स में सीटेट लिखकर आपको सर्च करना है, ये आर्टिकल मिलेगा सीटेट फरवरी 2026 का, जिस पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आएंगे। सीटेट फरवरी 2026 का फॉर्म भरने के लिए अगर आप नोटिस मैंने बताया ना, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को भरना है तो नीचे में एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। बाकी जो भी गाइडलाइन मैंने आपको बताया वो तमाम गाइडलाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस चेकबॉक्स पर टिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालना है, जिसमें आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखना है, जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी को फिल करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। माताजी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ का जो भी डेट होगा, जो भी आपका मंथ होगा, जो भी आपका ईयर होगा आपको उसको डालना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आपकी जो ये आइडेंटिटी टाइप है वो बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं। आप वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, या आप चाहते हैं बैंक पासबुक देना या ड्राइविंग लाइसेंस देना, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। या आप चाहते हैं आधार कार्ड देना तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो मिलता है उसको चुनकर आपको अपना आधार नंबर भी लिख सकते हैं। नीचे आएंगे तो अपना जो पर्सनल डिटेल है उसको दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है, जिसमें आपका जो प्रॉपर एड्रेस है ना, एड्रेस की जानकारी आपको लिखना है। जिसमें आप देखेंगे ना लोकेलिटी पूछ रहा है, सब लोकेलिटी पूछ रहा है। कंट्री में इंडिया आपको चुनना है। कौन सा स्टेट के आप निवासी है, स्टेट को चुनेंगे। कौन से जिला के निवासी है, जिला चुनेंगे। पिन कोड देंगे। नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर जो है अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, जिसमें आप अपनी डिटेल जैसे अपना ईमेल ID, अपना मोबाइल नंबर जो है देंगे। अपना मोबाइल ईमेल ID को कंफर्म करेंगे, फिर मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा से आपको कंफर्म करना है, और इस दोनों पर OTP जाएगा, उसको भी वेरीफाई करना है। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों समान है, तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है आपको यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड आपको बनाना होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। यहाँ से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को जो है आपको चुनना है। उसके बाद इसका जो भी आंसर है ना आप वो देंगे, फिर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप अपनी जानकारी को जो है प्रीव्यू करें, तो पहले इसको क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका जो नाम है वो देखना है कि भाई सही है, पिताजी का नाम सही है, माताजी का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, साथ में आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल ID सही है। तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर टिक करें। आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक कर सबमिट एंड सेंड OTP और टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। कुछ भी गलत है तो अभी एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर पूछेगा श्योर है आप सबमिट करना चाहते हैं, इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी आएगी। बाकी आपका जो भी मोबाइल नंबर है ना उस पर एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पर आपको क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखेंगे ना, मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। ईमेल को भी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। आपके सामने कैप्चा कोड मिलेगा, उसको फिल कर सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। ईमेल वाला ओटीपी को फिल कर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाई होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आप भी देखेंगे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो है कंप्लीट हुआ है। पर्सनल डिटेल फिल करना है तो इसके लिए पर्सनल डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में कुछ जानकारी आपका पहले से फिलअप रहेगा, कुछ जानकारी भरना है। जैसे नेशनलिटी में इंडियन चुनना है, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, वो चीज़ें आप बताएंगे। अब यहाँ पर अपने कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म करना है। अगर आप दिव्यांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर कोई जो है ये दिव्यांग है जो एक्ट 2 के तहत आता है, उनको स्क्राइब चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉय है वर्तमान में, अगर आप मान लीजिए टीचिंग का काम करते हैं तो बता सकते हैं, या अदर देन टीचर है, या अभी कोई एम्प्लॉय है ही नहीं आप तो नॉट एम्प्लॉयड भी चुन सकते हैं। फिर जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है ना, उसको यहाँ पर फिल करना होगा और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है 7 नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है। देखिए, पेपर 1 के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, और वही अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो 6 से 8 तक के कक्षा के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पेपर यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को आप चुन सकते हैं। बाकी मैं आगे बताऊंगा कि पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आपको देखना है कि आपको कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना है, पेपर 1 या पेपर 2। मैं आपको दोनों का प्रोसेस समझा देता हूं। जैसे पेपर 1 का पहले समझिए। जैसे मैंने पेपर 1 चुना तो पेपर 1 के लिए जो लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीपल आपको जो है ना लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। आप कौन सा लैंग्वेज रखेंगे लैंग्वेज 1 में और कौन सा लैंग्वेज 2 में, वो आप चुनेंगे। अब बोला गया है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए कक्षा 1 to 5 के लिए, क्योंकि आपने पेपर 1 चुना है तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए देखिए 4 अलग अलग नंबर आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन से क्वालिफिकेशन के लिए आप कौन से नंबर वाले जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हैं। जिसमें पहला नंबर का ऑप्शन है, इसमें बताया गया है कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी जो कोर्स है यानी 12वीं आपने किया है 50% अंकों के साथ, साथ में आपने 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, वो डीएलएड आपने किया है जो 24 मंथ वाला होता है, वो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आप ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ना इसके साथ जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1 नंबर का विकल्प आपको चुनना होगा। दूसरा नंबर विकल्प का मतलब ये है कि आपने जो 12वीं कक्षा है 45% अंकों के साथ पास किया है और आपने 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड किया है, लेकिन वो डीएलएड जो आपने किया है वो रिकॉग्नाइज है एनसीटीई से, मतलब एनसीटीई वाला अगर आपने ये डीएलएड किया है 2 साल वाला, आपके ये सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर ये जानकारी मिल जाएगी कि भाई आपका जो ये कोर्स है एनसीटीई वाला है या नहीं है। तो आप इस प्रकार का किए हैं और 45% आपका 12वीं में मार्क्स है तो आप 2 नंबर वाले विकल्प को चयन करेंगे। 3 नंबर वाला विकल्प उनको चयन करना है जिन्होंने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किया है, साथ में 4 ईयर वाला जो बीएलएड कोर्स होता है वो आपने किया है, तो ये 3 नंबर वाला विकल्प आप चुनेंगे। 4 नंबर वाला विकल्प का मतलब है कि आपने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास किया है, साथ में आपने जो है 2 साल वाला स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, जो खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए होता है स्पेशल एजुकेशन, तो आपने ये किया है। तो अब यहाँ से 4 नंबर विकल्प को आप चयन करेंगे। तो इस प्रकार आपको जो है इसका विकल्प आपको चुनना होगा। इसमें से कोई एक ही कोर्स आपने किया होगा तो कोई एक ही नंबर जो है आप जिस नंबर के सामने वाला क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं उसको इस प्रकार सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर नीचे में आपको ये बताना है कि आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है या डिग्री इन एजुकेशन किया है। तो आपने इंटर का बात किया है तो आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया होगा।
डिग्री इन एजुकेशन जो ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड करता है ना, वो ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, तो पेपर 2 के लिए उनको क्या क्वालिफिकेशन फुलफिल करना होगा वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे पेपर 2 में भी आपको जो है 2 लैंग्वेज आपको लेना होगा। आप लैंग्वेज 1 में क्या रखेंगे, लैंग्वेज 2 में क्या रखेंगे वो आप बताएंगे। फिर आपको यहाँ पर 8 अलग अलग जो है नंबर मिलते हैं। अब हर नंबर का अपना अलग अलग एक मतलब है, क्वालिफिकेशन है। आप देख ले कि कौन से नंबर वाला क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं। जैसे 1 नंबर में बोला गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है, साथ में 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो आप इसको चुनेंगे। मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो कैंडिडेट डीएलएड किए होते हैं ना, उनको 1 नंबर वाला विकल्प चुनना है। दूसरा नंबर ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपने जो है ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किया है, आगे आपने हो सकता है पीजी भी किया हो या ग्रेजुएशन ही कर आगे आप जो है जो बीएड कोर्स है वो परसुइंग है, मतलब अभी कर ही रहे हैं, तो आप अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ये 2 नंबर वाला जो विकल्प है यहाँ से चयन करेंगे। 3 नंबर वाला विकल्प का मतलब है कि ग्रेजुएशन अगर 45% अंकों के साथ आपने पास किया है और साथ में आपने बीएड जो किया है NCTE वाला है, तो आप जो है 3 नंबर वाला विकल्प चुनेंगे। मतलब ग्रेजुएशन आपने 45% अंकों के साथ पास किया है और आपने बीएड जो किया है NCTE से रिकॉग्नाइज से किया है, तो आपको 3 नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। 4 नंबर ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आपने जो है सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं कक्षा पास किया है 50% अंकों के साथ, और आप 4 साल वाला जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम लोग BLED के नाम से जानते हैं, वो कोर्स परसुइंग का मतलब कर रहे हैं, तो आप ये जो है 4 नंबर वाला विकल्प चुनेंगे। फिर 5वां नंबर विकल्प उनके लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा जो है 50% अंकों के साथ पास किया है और आगे उन्होंने जो 4 साल वाला जो कोर्स होता है BA के साथ BEd या आपने BSc के साथ BEd किया है, तो ये ऐसा कोर्स अगर आपने किया है तो ये 5 नंबर वाला विकल्प चुनना है। 6 नंबर वाला विकल्प स्पेशल एजुकेशन के लिए है, मतलब जो ग्रेजुएशन पास किया है 50% अंकों के साथ, आगे जो है वो बीएड किए हुए हैं स्पेशल एजुकेशन में, तो वो व्यक्ति 6 नंबर वाला विकल्प जो है चयन करेगा। फिर 7वें नंबर विकल्प उनके लिए है कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने बीएड पास किया है और बीएड NCTE से था। इसके अलावा जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है टीटेट या सीटेट में बैठने के लिए, तो वैसे उम्मीदवार के लिए ये जो 7वें नंबर वाला जो विकल्प है वो दिया गया है। या ऊपर बताया गया है इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन को अगर फुलफिल आप नहीं कर रहे हैं, जो आपने किया है वो इसमें नहीं है, तो आप 7वें नंबर विकल्प के साथ आप जा सकते हैं। 8वां नंबर विकल्प का मतलब है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ, साथ में BEd MAd जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो किया है, तो आप इस नंबर के साथ जो है आप यहाँ से जा सकते हैं, उसको इस प्रकार चयन करेंगे। फिर आप जो है जो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट रखेंगे कौन सा रखेंगे वो बताएंगे। अब जो भी यहाँ पर चुनेंगे ना उससे सब्जेक्ट का आप टीचर बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो देख लेना है कि आपने जो इससे प्रीवियस में जो कोर्स किया है, जैसे बीएड किया है या आपने जो डीएलएड किया होगा या आपने ग्रेजुएशन किया होगा, किस सब्जेक्ट में किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सब्जेक्ट का चयन करना है। जैसे मैथ एंड साइंस में किया है, सोशल साइंस में किया है, वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सब्जेक्ट का चुनाव आप करेंगे। अब देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम में आप बताएंगे कि आपने जो एग्ज़ाम पास किया है, जैसा आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, मतलब आपने डीएलएड जो है कर रखा है तो आप इसको चुनेंगे। अगर आपने बीएड कर रखा है तो इसको चुनेंगे, या आप दोनों किए हैं तो दोनों को टिक करेंगे, कोई एक किया है तो कोई एक को भी टिक करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, कैप्चा कोड को फिल कर सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर वहां से आपको जानकारी को सेव कर आगे बढ़ना है। फिर देखिए आपने जो भी वहाँ पर ये चुना होगा ना क्वालिफिकेशन, जैसे अगर मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन चुना है तो ये इसके बारे में पूछ रहा है कि जो आपने ये कोर्स चुना है ये पास हो चुका है या अपेयर है, वो बताएंगे। पास है तो पास चुनेंगे, किस साल आपने इसे पास आउट किया है वो जानकारी जो है आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पर कोर्स का जो नाम है आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर किस बोर्ड से आपने उस कोर्स को किया था उस बोर्ड का नाम चुनेंगे।
वही अगर आपका जो बोर्ड है या आपके इंस्टीट्यूट का नाम है इसमें नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है, तो नीचे आएंगे ना तो अदर का ऑप्शन है, अदर को चुनेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो यूनिवर्सिटी का नाम लिखने का ऑप्शन है वो मिलता है, आप लिख देंगे। रिजल्ट मोड बताएंगे, परसेंटेज या सीजीपीए में है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखिए आपका जो भी इंस्टीट्यूट है ना उसका पिन कोड जो भी है आपको देना है। अब जैसे परसेंटेज चुना तो बताना है कि भाई टोटल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने नंबर मिले हैं, आपकी क्या परसेंटेज है, फिर इंस्टीट्यूट का पिन कोड देंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी जानकारी आपका सेव हुआ। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में आते हैं, जहां पर देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज जो होगा 10 से लेकर 20 KB में आपका होने वाला है। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अब फोटो को चुनने के बाद आप फोटो को अगर मान लीजिए क्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर यहाँ से अपलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार फोटो सक्सेसफुल अपलोड हो गया। आप उसको प्रीव्यू में देख भी सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करना है, 4 से लेकर 40 KB में होगा, यहाँ से आप अपलोड करेंगे। इस प्रकार ये भी अपलोड हो गया। इसको भी आप प्रीव्यू कर यहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। फिर इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है। फाइनल सबमिट से पहले आप उसको देखें, जिसमें आपका नाम सही है, पिताजी का नाम सही है, माताजी का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, कैटेगरी सही है, एग्जाम सिटी सही है। बाकी ये सभी चीज़ें आपको कंफर्म करना है। इस प्रकार सभी चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। नीचे में आई एग्री करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब देखेंगे ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो भी लगता है ना आपको वो देखने को मिलेगा, जिसके लिए पे एग्जाम फी पर क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है तो ऑनलाइन वाला विकल्प को चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, उस माध्यम को चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV को डालकर पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसका जो भी प्रिंट आउट है ना उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से आप सभी कैंडिडेट सीटेट फरवरी 2026 के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हो सकता है आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा जानकारी बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जब एडमिट कार्ड आएगा वहाँ तक जब तक आपकी ये कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक मैं आपको मदद करूंगा वीडियो के माध्यम से। और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम का लिंक वेबसाइट पर दिए गए लिंक जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।